नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के स्टडी में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों के उपनाम। यदि आपने अभी तक मध्य प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम दिया है तो आपको इस चैप्टर से एक न एक प्रश्न पूछा गया होगा कि कौन सा शहर को किस नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश के जितने भी प्रमुख शहर हैं और उन्हें किस किस नामों से जाना जाता है, तो वह सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम उज्जैन की। तो उज्जैन हमारा जिला भी है। क्या हमारा उज्जैन जिला है? तो उज्जैन को मंदिरों का शहर, मूर्तियों का शहर, महाकाल की नगरी, पवित्र भूमि और मंगल ग्रह की जन्मभूमि, इन 5 नामों से जाना जाता है उज्जैन को। किन किन नामों से जाना जाता है? मंदिरों का शहर, मूर्तियों का शहर, महाकाल की नगरी, क्योंकि यहाँ महाकाल का मंदिर है उज्जैन में, इसलिए इसे पवित्र भूमि भी कहा जाता है। और उज्जैन को मंगल ग्रह की जन्मभूमि कहा जाता है। ठीक है, तो उज्जैन को इतने नामों से जाना जाता है। अगला है जबलपुर। तो जबलपुर, या तो आपको जबलपुर लिखा आएगा या फिर आपको भेड़ाघाट लिखा आएगा कि इनमें से किसको संगमरमर की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो या तो जबलपुर ऑप्शन होगा या आपके पास, या तो भेड़ाघाट ऑप्शन होगा। तो दो में से एक कोई होगा तो आप उसे तय कर सकते हैं। ठीक है, तो जबलपुर को या फिर भेड़ाघाट को संगमरमर की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं और इन्हीं चट्टानों से होकर निकलती है हमारी नर्मदा नदी। भिंड मुरैना की बात करें तो भिंड मुरैना को बागियों का गढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भिंड मुरैना को बागियों का गढ़ कहा जाता है। ये वाला प्रश्न जो है पुलिस में, मध्य प्रदेश पुलिस में कई बार पूछा गया है कि भिंड मुरैना को क्या कहा जाता है, तो बागियों का गढ़ कहा जाता है भिंड मुरैना को। खजुराहो की बात करें तो खजुराहो को क्या कहा जाता है? तो खजुराहो को शिल्पकला का तीर्थ कहा जाता है। शिल्पकला यानी शिल्प मीन्स, शिल्प क्या किसे बोलते हैं हम? पत्थर को बोलते हैं शिल्प। तो शिल्पकला का तीर्थ कहा जाता है खजुराहो को। तो आपको पता होना चाहिए कि खजुराहो मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है। खजुराहो किस जिले में आता है? मध्य प्रदेश का जो खजुराहो है, मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? तो छतरपुर में आता है खजुराहो। ठीक है, आगे बात करते हैं भीमबेटका की। तो भीमबेटका और सांची, ये दोनों स्थान कहाँ है मध्य प्रदेश में? तो रायसेन जिले में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका और सांची। तो भीमबेटका को शैलाश्रय के नाम से जाना जाता है और सांची को बौद्ध जगत की पवित्र नगरी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न में आएगा कि बौद्ध जगत की पवित्र नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो सांची को जाना जाता है बौद्ध जगत की पवित्र नगरी। और यही क्या है? अशोक के स्तूप हैं जो सांची में हैं। ठीक है, और सांची और भीमबेटका किस जिला में है? तो रायसेन जिले में है भीमबेटका और सांची। अब इंदौर की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण शहर है हमारा इंदौर। तो इंदौर को मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। इसे मिनी मुंबई के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पर इसे मध्य प्रदेश का मिनी मुंबई कहा जाता है। ठीक है, और इसे अहिल्या नगरी भी कहा जाता है इंदौर को, क्योंकि यहाँ जो हमारी अहिल्याबाई थी वो उनका शासन यही था इंदौर में। तो इसलिए इंदौर को अहिल्या नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और इंदौर को महलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इंदौर को भी 3 नामों से जाना जाता है: मिनी मुंबई, अहिल्या नगरी और महलों की नगरी। सिवनी की बात करें
तो सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या, कि सिवनी को किस नाम से जाना जाता है, या फिर मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है। तो सिवनी को कहा जाता है मध्य प्रदेश का लखनऊ। बालाघाट को मैगनीज नगरी के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाए कि मैगनीज नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो बालाघाट को जाना जाता है। और कटनी को चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। मांडू की बात करें तो मांडू आता कहाँ है, किस जिले में है मांडू, तो मांडू धार जिले में है। कहाँ है, मांडू धार जिले में है। और मांडू को आनंद नगरी के नाम से जाना जाता है। किसे, आनंद नगरी। या तो आपको आनंद नगरी लिखा मिलेगा या तो आपको इंग्लिश में लिखा होगा क्या, सिटी ऑफ जॉय के नाम से किसे जाना जाता है, तो मांडू को जाना जाता है। और मांडू किस जिले में है मध्य प्रदेश के, तो धार जिले में है। अगली बात करें तो अगला हमारा मालवा। मालवा को गेहूं का भंडार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मालवा को गेहूं का भंडार कहा जाता है। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर को पूरब का जिब्राल्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्वालियर को पूरब का जिब्राल्टर और तानसेन नगरी कहा जाता है। ठीक है। तो ग्वालियर को दो नामों से जाना जाता है, पूरब का जिब्राल्टर और तानसेन नगरी। अगला है हमारा मैहर। मैहर की बात करें तो मैहर को किस नाम से जाना जाता है, तो मैहर को जाना जाता है संगीत नगरी। आपको लिखा मिलेगा कि संगीत नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो मैहर को जाना जाता है। अभी हाल ही में क्या 18 मार्च 2020 को सतना से अलग करके मैहर को मध्य प्रदेश का नया जिला बनाया गया है। तो परीक्षा में तो ये पूछा जाएगा कि मैहर को कब जिला बनाया गया है, किस जिले से अलग करके इसे जिला बनाया गया है और इसे किस नाम से जाना जाता है। तो मैहर को संगीत नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और मैहर में जो माँ शारदा का मंदिर है वह बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है। पूछा जाए कि माँ शारदा का मंदिर कहाँ है, तो मैहर में है। भोपाल की बात करें तो भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। पचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। शिवपुरी को पर्यटन नगरी कहा जाता है। और पीथमपुर कहाँ है, तो ये भी मध्य प्रदेश के धार में है पीथमपुर, जिसे भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। ये भी सबसे महत्वपूर्ण है प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है, तो पीथमपुर को कहा जाता है भारत का डेट्रॉइट। अगला है बुरहानपुर। बुरहानपुर को गंजेड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा गांजा कहाँ होता है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गांजा होता है खंडवा में। कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा गांजा खंडवा में होता है। और गांजे को सबसे ज़्यादा पीते कहाँ के लोग हैं, तो बुरहानपुर के लोग पीते हैं गांजे को सबसे ज़्यादा, इसलिए बुरहानपुर को गंजेड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। खंडवा और खरगोन की बात करें तो इन्हें सुनहरे जिलों की संज्ञा दी गई है। आपसे पूछा जाए कि सुनहरे जिले कौन कौन से हैं, तो खंडवा और खरगोन मध्य प्रदेश के सुनहरे जिले हैं। अगले की बात करें तो अगला हमारा भोजपुर का मंदिर। आपने इसका तो नाम सुना होगा कि भोजपुर का मंदिर कहाँ है, तो भोजपुर में है भोजपुर का मंदिर। इसे मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है। जो भोजपुर का शिवलिंग है, इसका विश्व के सबसे ऊंचे शिवलिंग में नाम आता है, कि जो भोजपुर का है शिवलिंग है विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग है, इसका इसमें नाम आता है। तो भोजपुर का मंदिर किसने बनवाया था मध्य प्रदेश में, तो राजा भोज ने बनवाया था भोजपुर का मंदिर। किस नदी के किनारे बनाया गया है यह मंदिर, तो यह मंदिर बेतवा नदी के किनारे बनाया गया है। किस नदी के, बेतवा नदी के किनारे बनाया गया है। और किस जिले में आता है यह मंदिर, तो मध्य प्रदेश के रायसेन में आता है। भोजपुर का मंदिर बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है, उसे मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है। ठीक है। अगला है रीवा। रीवा को सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा सफ़ेद शेर पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं। अगला है धार।
धार को भोजनगरी के नाम से जाना जाता है। खरगोन को नवग्रह की नगरी कहा जाता है। और खंडवा खरगोन को अभी हमने बताया क्या कहा जाता है, सुनहरे जिले। और खरगोन को अलग से नवग्रह की नगरी कहा जाता है। बेतवा नदी की बात करें हम तो बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। ये वाला प्रश्न आता है परीक्षा में और लोग हैं क्या इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा तो नहीं है कि क्षिप्रा तो नहीं है। तो क्या है, जो मध्य प्रदेश की गंगा है इसे प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा गया है। तो जो बेतवा नदी है मध्य प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी है, तो इसलिए इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा गया है। और बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। जिस प्रकार से नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, उसी प्रकार बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। और क्षिप्रा नदी को मालवा की जीवन रेखा या मालवा की गंगा कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि क्षिप्रा किस नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है, तो क्षिप्रा नदी को कहा जाता है मालवा की गंगा या फिर मालवा की जीवन रेखा। तो दोस्तों इतने थे मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों के उपनाम जो लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं। जितनी भी परीक्षा होती है मध्य प्रदेश में सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया है, आपको हमारे वीडियो में क्या पसंद नहीं आया है। यदि वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं।